बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। अधिसूचना जारी करने के साथ ही अब शिक्षक नियोजन की जो प्रक्रिया 90,700 कुछ शिक्षकों की नियोजन की प्रक्रियाएं चलाई जा रही थी, अब उस पर भी ग्रहण लगना तय माना जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। बिहार में चल रही शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को लेकर के अब ग्रहण लगना तय माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में अब पंचायत चुनाव होने वाला है। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मंगलवार को अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है और पूरे बिहार में आचार संहिता भी लागू कर दिया गया है। इसके साथ अब सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा होता है कि क्या जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो पंचायत स्तर पर मुखिया हों या फिर प्रखंड स्तर पर प्रखंड प्रमुख यानी ब्लॉक प्रमुख और जिला स्तर पर जिला परिषद, क्या अब भी ये शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में भागीदारी निभाएंगे? और अगर निभाएंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि पारदर्शिता के साथ निभाएंगे, ये व्यक्तिगत लाभ लेने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे? और इसकी क्या गारंटी है कि इनके जो भी विरोधी हैं वो इन पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे? अब यह मामला पूरी तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग और बिहार शिक्षा विभाग के बीच में फंस कर रह गया है। सबसे बड़ा पेंच तो इस बात का है कि अधिसूचना जारी होने के साथ ही ये तमाम जितने भी उम्मीदवार हैं, अधिसूचना जारी होने के साथ ही इनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाती है, यानी इनका प्रभाव निष्क्रिय कर दिया जाता है। और ऐसे में क्या अभी ये शिक्षा विभाग में नियोजन इकाई में शामिल होंगे? अगर शामिल होंगे तो किस प्रकार से शामिल होंगे और इसके लिए क्या नियम कानून कायदे कहते हैं? तो इसमें चलिए हम आपको बताएंगे आगे कि आखिरकार राजनीतिक जानकार क्या मानते हैं। लेकिन उससे पहले आप जरा जान लीजिए कि आखिरकार नियोजन प्रक्रियाओं को लेकर के अब क्या सवाल उठ रहे हैं और इस पर राज्य निर्वाचन आयोग का क्या कहना है, साथ ही साथ शिक्षा विभाग का क्या कहना है। तो चलिए इसमें हम पहले आपको जानकारी दे देते हैं कि अब तक 90,762 शिक्षकों की भर्ती के लिए 2 चरण का काउंसलिंग हो चुकी है। तीसरे चरण का होना है। प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की बहाली के लिए 2 चरण की काउंसलिंग को जो पूरा किया गया है, इसमें चयनित अभ्यर्थियों को सिर्फ नियुक्ति पत्र देना बाकी है। पंचायत से नगर निकाय तक के लगभग 90,000 विभिन्न नियोजन इकाई में लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी हैं। अब तक हुई काउंसलिंग के आधार पर लगभग 40,000 सीटें खाली रहने की संभावना है। नियोजन इकाइयों में कोटि और विषय के हिसाब से अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण लगभग 40 से 45% सीटें खाली रह जा रही हैं। 50% सीटें यानी कि लगभग 45,381 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। कोटिवार महिलाओं की रिक्त सीट के लिए अभ्यर्थी नहीं मिलने से इस कोटि में भी लगभग 35 से ज़्यादा सीटें अब भी खाली रह जाएंगी। और ऐसे में सबसे अहम सवाल तो यह है कि नियोजन इकाई में अभी तक कौन कौन भूमिका निभा रहा था। तो पंचायत स्तर पर मुखिया अहम भूमिका निभा रहे थे। प्रखंड स्तर पर अध्यक्ष यानी प्रखंड प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। जिला स्तर पर जिला परिषद के अध्यक्ष यानी जीप अध्यक्ष, 3 डीडीसी, डीपीओ और जिला परिषद शिक्षा समिति सदस्य होते हैं। इनकी विशेष भूमिकाएं होती हैं। इन तमाम को लेकर के अब क्या होगा? तो प्रखंड प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष शिक्षक नियोजन इकाई की अध्यक्षता कैसे करेंगे? इसके जवाब में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार का कहना है कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चूंकि पहले से चल रही है, नई प्रक्रिया नहीं शुरू हो रही है, लिहाजा यह बाधित नहीं होगी। लेकिन नियोजन इकाइयों की अध्यक्षता मुखिया, प्रखंड प्रमुख व जिला परिषद अध्यक्ष करेंगे या नहीं, इस संबंध में अभी शिक्षा विभाग की तरफ से कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया है। और निर्देश नहीं आने के पीछे सबसे बड़ी वाजिब कारण तो यह है कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दिया गया है और जैसे ही अधिसूचना जारी किया जाता है उसके तुरंत बाद आचार संहिता लगा दिया जाता है। अब आचार संहिता लगाए दिए जाने के बाद जितने भी उम्मीदवार हैं, इन तमाम उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाती है। तो ये महज अब पूरे प्रदेश भर में एक आम आदमी के तौर पर है। इनके पास कोई खास अधिकार अब नहीं रह जाता है। इनके जो प्रभाव है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो ऐसे में ये अब भी नियोजन इकाई में कैसे शामिल हो सकते हैं, इसका जवाब अभी तक शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं दिया गया है।
देखते हैं शिक्षा विभाग की तरफ से क्या इसके बारे में, इस संदर्भ में क्या कुछ आदेश जारी किया जाता है। अब इस पर जरा जान लीजिए कि आखिरकार राज्य निर्वाचन आयोग का क्या कुछ कहना है। आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने का कहना है कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में बतौर परामर्शी अब तक भूमिका निभा रहे निर्वाचन प्रतिनिधियों के रोल पर निर्णय विचाराधीन है। वैसे नियम और परंपरा कहती है कि पंचायती राज के निर्वाचन प्रतिनिधि चुनाव अधिसूचना के साथ ही शिक्षक बहाली प्रक्रिया में स्वतः बाहर मान लिए जाएंगे। ऐसे में प्रक्रिया पूरी कराने की अधिकार पंचायत नियोजन इकाई में पंचायत सचिव, प्रखंड नियोजन इकाई में बीडीओ और जिला परिषद नियोजन इकाई में डीडीसी को मिल जाएगा, या फिर आयोग व सरकार के विमर्श से कोई अन्य विकल्प भी निकाले जाएंगे। आयोग ने अपने तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि जब उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अधिसूचना जारी करने के साथ ही निष्प्रभावी हो जाती है, ऐसे में अलग अलग विभाग के विभागीय अधिकारी अब नियोजन की प्रक्रिया को पूरी करेंगे और वो इसमें भाग ले सकते हैं, या फिर सरकार के साथ राज्य निर्वाचन आयोग और शिक्षा विभाग की एक बैठक होगी और बैठक में अन्य तरीके से कोई फैसला सुचारू रूप से शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को चलाए जाने को लेकर लिया जा सकता है। अब देखने वाली बात है कि राज्य निर्वाचन आयोग कब तक सरकार से इस पर विचार विमर्श करती है और क्या कुछ निष्कर्ष निकाला जाता है। फिलहाल अभी तक अब चल रही शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जो है उस पर अब पूर्ण विराम लगना लगभग तय है। जानकार यह मानकर चल रहे हैं कि उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त कर दिए जाने के बाद वो इसके हिस्सेदार नहीं बन सकते हैं, और नहीं बन सकते हैं तो ऐसे में अब शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है उस पर फिलहाल के लिए तो पूर्ण विराम लगना तय है। अब जरा समझिए, 3 साल से चल रही शिक्षक नियोजन बहाली को लेकर के काफी लंबे समय से अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं, और ऐसे में अब एक बार फिर से शिक्षक नियोजन को लेकर के ग्रहण लग गया है। उन अभ्यर्थियों के ऊपर क्या गुजर रही होगी जो लगातार 3 सालों से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या हो रहा होगा उनके साथ, ये सोचकर ही सबके दिलों में एक बार फिर से वही डर बैठेगा कि आखिरकार यह विलंब अब कितने दिनों के लिए होगा। देखने वाली बात है क्या कुछ खास फैसला सरकार या फिर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लिया जाता है और क्या कुछ इसके संदर्भ में आदेश जारी किए जाते हैं, वो भी खबर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।